बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज हम बहुत यमी से स्नैक्स बना रहे हैं। आज हम बनाना सिखाएंगे आपको कर्ली पोटैटोज़। बहुत ही यमी सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही क्रंची बन के तैयार होते हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच बॉक्स में दीजिए बच्चों के, टी टाइम पे बनाइए, बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। झटपट बन जाएगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 कप मैदा और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी को हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही ऐड करेंगे और हमें एक थिक सा बैटर यूज़ बनाना है। तो हम विस्क की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। तो मैंने तकरीबन इसमें 1 कप पानी यूज़ किया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं चेक कराऊँगी कि हमें कितना थिक बैटर चाहिए। तो देखिए हमारा अच्छा सा बैटर रेडी हो गया। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो थोड़ा थिक रखना है हमें। तो इसको अब हम करेंगे साइड पे। और अब यहाँ पर हमने ले लिए 2 बड़े साइज़ के आलू, जिसको हमने फ्राइज़ के कट करके रख लिया है और उसको हमने पानी में डाल के इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया था और इसको हम रखेंगे अब साइड में। अब हम कोटिंग के लिए हमने यहाँ पर सादा मैदा रखा हुआ है साइड में और जो हमने बैटर तैयार करके रखा था वो हम हमारे पास मौजूद है। तो इसमें हम कर रहे हैं पोटैटोज़ को कोट। उसके बाद हम ड्राई मैदे पे इसको हम डालते जाएँगे। तो पहले हम सारे कोट करते जाएँगे, थोड़े-थोड़े करके हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम पोटैटोज़ को थिक बैटर में कोट कर रहे हैं, उसके बाद सादे मैदे पे रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पोटैटोज़ को रख दिया है खुश्क मैदे पे। अब ऊपर से हम इसके ऊपर खुश्क मैदा छिड़क रहे हैं और इसको हम हल्के से हिला रहे हैं ताकि इस पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। उसके बाद हम इसको हाथ से हल्के हाथों से इसको कोट करेंगे ड्राई फ्लावर को। तो ये देखें इस तरह से हम इसको कोट कर रहे हैं। तो इस पे बिल्कुल कर्लीज़ से आएँगे जैसे ज़िंगर में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के इसके कर्ल्स बनेंगे। तो हम इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस पे अच्छे से मैदे को कोट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इस पे कोटिंग कर दी और इस तरह से हमारे कर्ल्स बन रहे हैं इस पे। अब हम इसको तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल का तेज़ होना, अच्छा सा तेज़ होना ज़रूरी है। तो हमने इस तेज़ ऑयल में डाल दिया और जैसे ही हम इसको डाल देंगे उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा-सा स्लो कर देंगे और इसको अभी बिल्कुल भी हम छेड़ेंगे नहीं, जब तक 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो जितना हमारे पास स्पेस है उसी हिसाब से हम डालेंगे, ओवर क्राउड नहीं करना है इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे 2 से 3 मिनट होने वाले हैं और ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो बस अब हम इसकी साइड चेंज करना शुरू करेंगे। हल्का सा नीचे से हल्का सा कलर आ चुका है। तो बस इसकी अब साइड चेंज कर रहे हैं। दोनों साइड से दोनों बहुत प्यारा सा हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे कर्ली पोटैटोज़ बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। कितना अच्छा क्रंच आया है इसके ऊपर, कर्लीस आए हैं, इतने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो आप बार-बार इसको बनाना चाहेंगे। तो बहुत ही मज़े की और यम्मी सी रेसिपी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।